स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का भगवान महावीर इंग्लिश एकेडमी ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में, जिसमें मैं पंकज कुमार स्वामी आप सभी बच्चों को इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ क्लास 3 to 10 तक। देखो बेटा, कल मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों के अंदर डिफरेंस को बताया था। अब अपन नेक्स्ट टेंस करेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस। कोशिश करेंगे कि आज हम इस टेंस को कंप्लीट कर लें ताकि कल जो है नया टेंस अपन लें। ठीक है, तो मैं एक साथ सारी बातें करूँगा, इसलिए ध्यान केवल वीडियो में होना चाहिए। बात करते हैं हम किसकी? फ्यूचर सिंपल टेंस की। फ्यूचर सिंपल टेंस फ्यूचर का पहला टेंस है। ठीक है, सबसे पहले देखो, हिंदी वाक्यों में जिनके पीछे गा, गी और गे आता है वो सेंटेंस हमेशा फ्यूचर सिंपल टेंस के होते हैं। वापस से सुनना, जिन वाक्यों के पीछे गा, गी, गे ये आता है वो हमेशा फ्यूचर सिंपल टेंस के वाक्य होते हैं। ठीक है, दूसरा, इसमें हमेशा भविष्य में कार्य होने का बोध होता है, यानी कि इन सेंटेंस के अंदर जो वाक्य आते हैं वो ये शो करते हैं कि ये काम भविष्य में होगा। तो इसके सेंटेंस देखो, जैसे वह कल सिनेमा जाएगा, पीछे क्या रहा है देखो बेटा, गा। तुम अगले रविवार वापस आओगे, पीछे क्या आ रहा है, गे। वह तुम्हें कल फ़ोन करेगी, पीछे क्या आ रहा है, गी। यानी कि जिन वाक्यों के पीछे गा, गी और गे आता है वो हमेशा फ्यूचर सिंपल टेंस के होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसकी एडवर्ब, जो आपके पेपर के अंदर आपको हमेशा देखनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा कि वहाँ पे फ्यूचर सिंपल टेंस है। तो कौन कौन सी एडवर्ब है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। सबसे पहली तो है टुमारो। टुमारो का मतलब ये होता है बेटा आने वाला कल, तो आने वाला कल ऑटोमेटिकली फ्यूचर है तो फ्यूचर सिंपल टेंस लगेगा। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट का मतलब होता है आने वाला, तो नेक्स्ट डे आने वाला दिन, नेक्स्ट ईयर आने वाला साल, इस तरीके से नेक्स्ट के साथ में जो कुछ भी है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीकेंड, नेक्स्ट बर्थडे, नेक्स्ट मीटिंग, कुछ भी हो, जहाँ भी नेक्स्ट आएगा वहाँ पे याद रखेंगे आप फ्यूचर सिंपल टेंस है। या फिर इन 2025, या फिर इन कोई भी फ्यूचर टाइम, जैसे इन 4000 सेंचुरी यानी 4000 साल, है ना। तो अभी जैसे 2020 चल रहा है, 2020 चल रहा है, 2025 वो आपके लिए फ्यूचर है। तो इस तरीके से कोई भी फ्यूचर का टाइम भी आ सकता है। ठीक है, तो टुमारो या फिर नेक्स्ट के साथ में कुछ भी, या फिर फ्यूचर का अगर टाइम हो तो वहाँ पे क्या लगेगा, फ्यूचर सिंपल टेंस लगेगा। ठीक है बेटा, अब इसके सिंटेक्स देखते हैं अपन। सिंटेक्स का मतलब हो गया जो आपके ये कह सकते हो आप कि सेंटेंस कैसे बनता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अफर्मेटिव की। देखो, सबसे पहले एज यूजुअल हमेशा सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है बेटा, विल या शेल। क्या लगती है, विल या शेल। और हमेशा याद रखेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद में एक्स्ट्रा पार्ट। शेल किसके साथ में आता है, देखो आई और वी के साथ में। किसके साथ में आता है बेटा शेल, आई और वी के साथ। किसके साथ में आता है, आई और वी के साथ। और आई और वी के अलावा जितने भी हैं उन सबके साथ में क्या आएगा, विल। आई और वी के सिवाय जितने भी हैं उन सबके साथ में क्या आएगा, विल। लेकिन आजकल क्या है, थोड़ा ट्रेंड बदल गया है और विल सबके साथ लगा रहे हैं, यानी कि आई के साथ में विल लगा रहे हैं, वी के साथ में भी विल लगा रहे हैं। जैसे आई शेल गो, आई विल गो, सब दोनों क्या है, सेम है। ठीक है बेटा, तो ये आपके था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अपन देखेंगे बाकी नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस देखने से पहले अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, जो मैंने अभी आपको अफर्मेटिव करवाया था। क्या होगा, देखो, आई शेल टीच यू टुमारो। टुमारो आ रहा है ना, टुमारो क्या बता रहे हैं कि ये फ्यूचर सिंपल है। तो मैंने क्या लगाया, देखो आई के बाद में क्या लगाया, शेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई टीच। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट क्या है, यू। आई शेल टीच यू टुमारो, मैं तुम्हें कल पढ़ाऊँगा। अगला देखो, ही विल लर्न इट टुमारो, यह कल उसे याद करेगा। लिखा हुआ है ना, वह कल इसे याद करेगा। यहाँ पर भी टुमारो आ रहा है, फ्यूचर सिंपल टेंस है तो ही के साथ में विल लगता है, तो विल लर्न इट टुमारो। अगला एग्जाम्पल देखो, दे विल कॉल यू नेक्स्ट डे। दे विल कॉल यू नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे से पता चला फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो दे के साथ में विल आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई कॉल, ऑब्जेक्ट है यू। वे कल तुम्हें फ़ोन करेंगे। तो इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस के ये एग्जाम्पल थे। अब देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा बेटा,
कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा दो। तो सबसे पहले क्या लिखा हमने, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखेंगे, विल या शेल, फिर लगा देंगे नोट, फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाद में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो, जैसे आई विल नॉट टीच यू टुमारो, आई विल नॉट टीच यू टुमारो। इसी तरीके से इनके क्या बनेंगे, ही विल नॉट लर्न इट टुमारो, दे विल नॉट कॉल यू टुमारो। यानी विल के बाद में और शेल के बाद में क्या लगा देंगे हम, नॉट लगा देंगे। कर लेंगे आप। चलिए अब बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है तो अपन लिखेंगे विल शेल। क्या लिखेंगे, विल और शेल, फिर लगाएंगे हम सब्जेक्ट, फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे शेल आगे आ गया। एक बात और बता दूं बेटा आपको, कहीं पर भी नोट डाल के लिख लेना। क्या लिखोगे, लिखो, लिखिए, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो आई और वी के साथ में शेल ही लगता है, विल नहीं। वापस बोल रहा हूँ, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है आई और वी के, वापस बोल रहा हूँ मैं, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो आई और वी के साथ में शेल लगता है, विल नहीं। ठीक है। अब देखो, हमारा एक सेंटेंस था आई शेल टीच यू टुमारो, तो शेल आगे आ जाएगा, हम लिखेंगे शेल आई टीच यू टुमारो। तो देखो मैंने क्या लिखा है, शेल आई टीच यू टुमारो। इसी तरीके से इनको बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखो, विल ही लर्न इट टुमारो, और थर्ड क्या बनेगा, विल दे कॉल यू नेक्स्ट डे, है ना। चलो आगे देखो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, विल शेल, हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में एक्स्ट्रा पार्ट, और लास्ट में क्या नहीं लगाना भूलना, क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन जाएगा, शेल आई नॉट टीच यू टुमारो, शेल आई नॉट टीच यू टुमारो। जबकि अगर दोनों वाक्य देखें तो वो क्या बनेंगे, देखो, विल ही नॉट लर्न इट टुमारो, विल दे नॉट कॉल यू नेक्स्ट डे। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। तो बेटा ये अपना जो सेंटेंस था, ये टेंस था, फ्यूचर सिंपल टेंस, यहाँ पर कंप्लीट होता है। कल अपन बात करेंगे नेक्स्ट टेंस की। ठीक है, इसको एक दो बार और देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। एडवर्ब इसकी ये 2-3 ही है जो मैंने आपको बताइए। ठीक है, हिंदी में पहचान बता दी आपको। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।